मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे लोग बाबा को चलते फिरते महादेव भी कहा करते थे। मित्रों, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। होलिकोत्सव से पूर्व बाबा का शुभागमन श्री वृंदावन धाम में हो जाया करता था और उनके आते ही श्री वृंदावन, मथुरा, भरतपुर, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, दिल्ली, गाजियाबाद, पलवल एवं फरीदाबाद सहित चारों ओर के निकटवर्ती शहरों एवं गांवों में उनके आगमन की सूचना आग की तरह फैल जाया करती थी। पूर्व काल में करीब 1.5 महीना मात्र ही बाबा श्री वृंदावन धाम में श्री यमुना तट पर अपनी पर्णकुटी बनवाकर रहा करते थे। इस दौरान दिल्ली से मंत्रियों और भक्तों की भीड़ उनके दर्शनों में पहुंचने लगती थी। इसके अलावा सामान्य जनता बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ती थी और घर घर में ये चर्चा का विषय रहा करता था। क्या तुमने देवरिया बाबा के दर्शन कर लिए? नहीं किए तो कर आओ। जब तक बाबा यमुना तट पर विराजते उस वक्त तक भारी भीड़ नित्य ही उनके दर्शनों के लिए लगी रहती थी। हजारों हजार लोगों के आगमन से दर्शनार्थियों का तांता सा लगा रहता था। श्री वृंदावन होकर एक ही रास्ता बाबा के मचान तक पहुंचने वाला कोई अनजान व्यक्ति अगर किसी से जाती हुई भीड़ को देखकर यह पूछ लेता कि ये लोग किधर जा रहे हैं, क्या कहीं मेला ठेला लग रहा है, तो उसे यही जवाब मिलता, यह भीड़ देवरिया बाबा के दर्शन में जा रही है। इसका मुख्य कारण यही था कि बाबा द्वापुर से शरीर धारण कर रखे हैं। 17-18 पुस्त पीछे से नेपाल के राजा लोग बाबा के शिष्य रहे हैं। उनकी आयु कोई नहीं जानता था। कोई उन्हें 400 वर्ष का बताता, कोई 800 वर्ष, कोई 1000 वर्ष और नव भारत टाइम्स के अनुसार 2100 वर्ष। बहुत से पत्र पत्रिकाओं में उन्हें 5000 वर्ष से अधिक आयु का बताया है। इन सब बातों में सत्य क्या था वह तो बाबा ही जानते थे, किंतु इस तरह की बातों का माहौल आने जाने वाली भीड़ में रहा करता था। यह एक आश्चर्य भी था कि सदाशिव की भांति दिगंबर रहने वाले एवं किसी का कुछ भी स्वीकार ना करने वाले बाबा 20-25 हजार लोगों की भीड़ जो नित्य उनके दर्शनों में लगी रहती थी, सभी को बतासे, मिश्री एवं फलों का ढेर ढेर प्रसाद वे कैसे देते थे, कौन जाने। बाबा की माया बाबा ही जाने। आने वाले श्रद्धालु अपने साथ बतासे, फल एवं फूल मालाएं आदि बाबा को चढ़ाने के लिए लेकर आया करते थे। लेकिन जब बाबा को ऑर्डरदानी की भांति फल फूल उन्मुक्त हाथों से लुटाते हुए देखते थे, तब ऐसा ही प्रतीत होता था कि यह कोई बाबा की ही लीला है। जो कोई भी भक्त फल एवं बतासे से खाली नहीं जाता। ये भी अक्सर देखा जाता था कि वे ढेर ढेर फल ऐसे देते थे जो कि उस मौसम में होते ही नहीं थे। जिस प्रकार जनवरी में ताजे सेब, इन चीजों को देखकर भक्त लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे और बाबा मुस्कुरा देते थे। ये घटनाएं उनके द्वारा घटित होती थीं। जिस आश्चर्य को देखने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी दर्शनार्थी एवं विशेषज्ञ ब्रज के लोग उन्हें चलता फिरता महादेव कहा करते थे। कारण था महाशिवरात्रि। 1980 के बाद जब बाबा स्थायी रूप से श्री वृंदावन धाम में निवास करने लगे, तभी से इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। महाशिवरात्रि के दिन सूर्यास्त होते ही बाबा की विशेष रूप से समाधि लगने लगती थी और उनके जटाजूट में अत्यधिक नमी रहने के कारण जटाओं से पानी की बूंदें टपका करती थी। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती वैसे वैसे यह जल तेजी से गिरता
11 से 12 बजे तक तो उनके मस्तक से इतना अधिक जल गिरने लगता था कि जिसको देखकर आश्चर्य होता था। महाशिवरात्रि को उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो हम साक्षात सदाशिव के सामने पहुंच गए हों। उनकी जटाओं से होकर बदन के ऊपर से गिरता हुआ जल हम लोग बोतलों में इकट्ठा कर लिया करते थे। बहुत से श्रद्धालु भी उसे भरकर ले जाया करते थे एवं उस जल के गिरने से बाबा के मचान के नीचे बहुत सारी मिट्टी गीली होकर कीचड़ हो जाती थी। उसको भी श्रद्धालु भक्त भर लेकर घर में संभाल कर रख लिया करते थे। बहुत भक्त की आदि व्याधि के शरीर के अंगों में लगाने से वह मिट्टी चमत्कार करती थी। उस जल का छींटा देने से घरों की एवं लोगों की ऊपरी बाधाएं शांत हो जाती थी। बुरी शक्तियों को नष्ट करने का वह एक अचूक उपाय था। यह पवित्र मिट्टी और जल आज भी उनके समाधि स्थल पर संभाल कर रखा गया है, जिसे भक्तों को सूक्ष्म रूप में दिया जाता है। महाशिवरात्रि का अवसर उपस्थित होने पर ब्रजवासी भक्त गंगा जी से कांवर भरकर लाते थे और पहली कांवर बाबा का दर्शन करके वहीं चढ़ा देते थे। इसके पश्चात गोपेश्वर महादेव, जो कि बाबा से 2 किलोमीटर आगे हैं, उन पर चढ़ाते थे। उन लोगों की ऐसी मान्यता थी कि बाबा के रूप में गोपेश्वर महादेव ही ब्रज में प्रकट हुए हैं। वे तो मूर्ति हैं, ये चलते फिरते साक्षात महादेव हैं। कांवरियों की भीड़ में यह जय घोष भी बहुत ऊंचे स्वर से दिन भर लगता रहता था। चलते फिरते महादेव की जय, ऑर्डर दानी महादेव की जय, देवरिया बाबा महादेव की जय। उनके चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ही उनका समाधि स्थल निर्माण किया गया है। अन्यथा सदाशिव को कहीं इमारतों की आवश्यकता नहीं होती। आज सभी भक्त और श्रद्धालु मिलकर प्रत्येक पूर्णिमा को 51 किलो अथवा 108 किलो दूध से, दही से, घी, शहद एवं शक्कर से, इत्र, गुलाब एवं केवड़ा के जल मिलाकर 2-3 घंटे तक प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक उनके महाअभिषेक में सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को भव्य फूल बंगला और प्रत्येक मास की 19 तारीख से सर्दियों में कंबल एवं गर्मियों में दूध मिश्री एवं शरबत मिला जल जगह जगह गर्मी एवं सर्दी से पीड़ित लोगों में वितरित किया जाता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र में जैसा भगवान ने स्वयं कहा है कि 10 अवतार लेकर तो मैं भूमि के भार का हरण करता हूँ, किंतु भक्तों के सुखार्थ बहुत से ऐसे अवतार भी मैं धारण करता हूँ जिसे मेरे प्रिय भक्त की आत्मा ही पहचान पाते हैं। ऐसे भक्तों के प्यारे देवराहा बाबा के रूप में चलते फिरते सदाशिव को हम चर अचर जगत, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, मनुष्य एवं सभी जीवों और निर्जीव आदि की तरफ से श्रद्धा रहित सबके कल्याणार्थ साष्टांग प्रणाम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। जय श्री राधे।